इधर जीराम जी योजना को लेकर बीजेपी ऑफिस में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। वहीं इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जी राम जी योजना ग्रामोदय से अभ्युदय की भावना है। तो वहीं कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा वोट के लालच में योजना लाती थी, गांधी के नाम का ढोंग करते थे। महात्मा गांधी का मूल परिवार कहां है? नकली गांधी राम जी को नहीं मानते। सीएम के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के एक बयान पर एमपी में सियासत गर्मा गई है। दरअसल भोपाल में बीजेपी दफ्तर में जी राम जी योजना को लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जी राम जी योजना ग्रामोदय से अभ्युदय तक की भावना है। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा वोटों के लालच में योजना लाती थी, गांधी के नाम का ढोंग करते हैं। महात्मा गांधी का मूल परिवार कहाँ है? नकली गांधी राम जी को नहीं मानते हैं। आज ये उसी प्रकार के भाव से केवल गांधी सरनेम को इंदिरा जी किस विवाह हुआ, चूंकि इनका विवाह अंतरजाति था, अंतरजाति होने कारण से सरनेम क्या बने, तो महात्मा गांधी जी ने सहजता से गांधी नाम दिया। लेकिन उस गांधी नाम के आधार पर पूरे देश और दुनिया के सामने महात्मा गांधी जी की विरासत के सच्चे उत्तराधिकारी बनने का ढोंग करते हैं। वाकई ये ढोंग ही है, लेकिन असलियत नहीं है, हकीकत नहीं है। उसी प्रकार से नरेगा का नाम बदल करके अगर हमने देखा कि कांग्रेस ने इस नरेगा को महात्मा गांधी से जोड़ करके और ये कह दिया कि महात्मा गांधी जी के नाम पर ये योजना थी, ये झूठ बोलने का जो अभियान चला है कांग्रेस ने। सीएम के बयान पर एमपी में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि खुद बीजेपी को पता नहीं महात्मा कौन है। ये लोग सावरकर गोडसे को मानने वाले हैं, ये क्या जाने महात्मा गांधी कौन थे। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। महात्मा गांधी का नाम हटाना है, इसलिए इमोशनल ब्लैकमेल। राम जी के नाम पे कोई हमें किसी को आपत्ति नहीं है। इतनी सारी आपकी योजनाएं, कोई और योजना का नाम जी राम जी पे रख देते तो कोई आपत्ति नहीं थी। इस तरह मोहन यादव का ज्ञान कमजोर है। इस देश के लोग समझने लग गए कि नरेंद्र मोदी का कद 10 जन्म ले ले तो भी महात्मा गांधी इतना बड़ा नहीं हो सकता। और गांधी जी को लेके कांग्रेस का जो चिंतन है, मैं समझता हूँ कि ये नकली गांधी लोग जो है ये चिंतन कर नहीं सकते महात्मा गांधी जी के। वास्तविक में ये जो मनरेगा है, ये इसके पहले नरेगा थी, उसके पहले जवाहर रोजगार योजना थी। कांग्रेस ने इसके समय समय पे नाम बदले, उन्होंने सिर्फ नाम बदले। हमने इस योजना के अंदर अमूलचूल जो है परिवर्तन करके, संशोधित करके इसको और जनउपयोगी बनाने का काम किया है। असली और नकली गांधी वाले बयान पर एमपी में अब एक नई बहस छिड़ गई है। सीएम के बयान के बाद अब कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। स्लॉटर हाउस से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसने प्रशासन से लेकर आम लोगों तक को चौंका दिया है। नगर निगम और पशु चिकित्सा अधिकारी का पत्र सामने आया, जिसमें प्रतिबंधित मांस को फ्रोजन मीट के रूप में बाहर ले जाने की अनुमति दी गई थी। 17 दिसंबर 2025 का ये पत्र है जो निगम की तरफ से जारी किया गया था। बता दें कि 17 दिसंबर को ही राजधानी भोपाल में प्रतिबंधित मांस को लेकर हंगामा हुआ था। आखिर स्लॉटर हाउस और प्रतिबंधित मांस का क्या कनेक्शन है और इस पर कितने और खुलासे होने बाकी? भोपाल के स्लॉटर हाउस से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने प्रशासन से लेकर आम लोगों तक को चौंका दिया है। बताया जा रहा है कि स्लॉटर हाउस से भैंस का मांस बताकर प्रतिबंधित मांस बाहर भेजा जा रहा था। मामला तब गरमाया जब मुंबई भेजी जा रही मांस की एक बड़ी खेप से पुलिस ने सैंपल लिए और जांच में प्रतिबंधित मांस की पुष्टि हुई। इस मामले में नगर निगम और पशु चिकित्सा अधिकारी का पत्र सामने आया है, जिसमें प्रतिबंधित मांस को फ्रोजन मीट के रूप में बाहर ले जाने की अनुमति दी गई थी। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि ये पत्र 17 दिसंबर 2025 को निगम की तरफ से जारी किया गया था और इसी दिन भोपाल में प्रतिबंधित मांस को लेकर हंगामा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने मांस के सैंपल को जांच के लिए भेजा था। अब इस मामले को लेकर नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने कहा है कि इस मामले में जो भी दोषी हो, चाहे वो अपराधी हो या उसे संरक्षण देने वाला अधिकारी हो, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं यही कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश की पावन धरती पर गो हत्या पूरी तरह से प्रतिबंधित थी, है और भविष्य में भी रहेगी।
अगर ये जघन्य अपराध किसी ने किया तो वो व्यक्ति किसी भी सूरत में बचेगा नहीं। मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई अपराधी है तो चाहे वो असलम चमड़ा हो या उसको संरक्षण देने वाले दूसरे कोई अधिकारी भी हो या कोई भी हो, वो बख्शे नहीं जाएंगे। हाल ही में प्रतिबंधित मांस का खुलासा होने पर कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया था। अब इस नए खुलासे के बाद से कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। पूरी पिक्चर ये बताती है कि ये गाय के वध करने में इनका महारत है। इन लोगों को ये गाय की रक्षा नहीं करना चाहते, गाय के नाम पे वोट लेना चाहते हैं, गाय माता के नाम पे वोट लेना चाहते हैं। हम इनकी निंदा करते हैं। मोहन यादव जी, आप गो भक्त बनते हो। आप में जैसा मैंने कहा, कमलनाथ जी ने बिना भाषण दिए, बिना विज्ञापन दिए 1100 गौशालाएं बनाई। ये होती है गाय की सेवा। इस प्रकार के लोग, ये विधर्मी लोग हैं। ये जो है मुझे लगता है कि इनके अंदर मानवता खत्म हो गई है। इस प्रकार के ये लोग हैं और इन पर सरकार, मैंने कहा कि सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। आने वाले समय में ऐसी कार्रवाई हम करेंगे कि आने वाले समय में मिसाल बनेगी। स्लॉटर हाउस से जुड़े मामले में जो खुलासा हुआ है उसने प्रशासन पर सवाल उठा दिए हैं। आखिर स्लॉटर हाउस और प्रतिबंधित मांस का क्या कनेक्शन है, इस पर खुलासा होना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी के बुर्का वाली PM बनेगी के बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। अब जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा है कि साड़ी पहनने वाली महिला प्रधानमंत्री बनेगी। अब लड़ाई बुर्का बनाम साड़ी पर आ गई है। उधर कांग्रेस कह रही है कि ये दोनों पार्टियां हिंदू मुसलमान ही करती रहती। हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह। महिला प्रधानमंत्री बनेगी, हिंदुस्तान में साड़ी पहन के ही बनेगी। जिस दिन इधर ऐसा हो गया ना, उधर ओवैसी खुद ही बुर्का पहन के भागेगा उधर। We are extremely confident that Indian Prime Minister will always be a Hindu person. महाराष्ट्र में निकाय चुनाव की गहमा गहमी के बीच ओवैसी के नए बयान ने उथल पुथल मचा दी है। सोलापुर में एक जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि वो एक हिजाब वाली महिला को देश का प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, उनका बयान जंगल की आग की तरह फैल गया। किसी ने कहा कि साड़ी पहनने वाली महिला ही प्रधानमंत्री बनेगी, किसी ने कहा कि भारत में हिंदू ही प्रधानमंत्री बनेगा, तो किसी ने कहा कि ओवैसी खुद एक दिन बुर्का पहनकर भागेंगे। ये सारे बयान सुनने से पहले ओवैसी का वो बयान सुनिए जिसने बुर्के और साड़ी वाली महिला प्रधानमंत्री बनने पर नई बहस छेड़ी है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी के इसी बयान पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने साड़ी पहनने वाली महिला प्रधानमंत्री वाला बयान दिया है। यहाँ यदि कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी, हिंदुस्तान में साड़ी पहन के ही बनेगी। ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने उन पर चौतरफा वार किया। असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा, कपिल मिश्रा और मनोज तिवारी, इन सब ने ओवैसी को आड़े हाथ लिया। Constitutionally there is no bar. Anybody can become prime minister, but India is a Hindu nation, Hindu civilization, and we will always believe and we are extremely confident that Indian Prime Minister will always be a Hindu person. बीजेपी ने ओवैसी को आड़े हाथ लिया, लेकिन कांग्रेस ने सारी बयानबाजी को ओवैसी और बीजेपी की मिलीभगत बोल दिया। अभी तो बीजेपी और ओवैसी एक ही पार्टी हो गई है। महाराष्ट्र में जो अलायंस हुआ है MIM के साथ बीजेपी का, तो दोनों एक ही पार्टी है। निकाय चुनाव महाराष्ट्र में हैं, तो मुद्दे भी निकाय चुनाव से जुड़े होने चाहिए। लेकिन बात हो रही है देश में महिला प्रधानमंत्री कैसी होनी चाहिए, उसका पहनावा कैसा होना चाहिए, उसे साड़ी पहननी चाहिए या फिर हिजाब। ओवैसी के बयान के बाद ये जो नई बहस छिड़ी है, उसने एक नए मुद्दे को हवा दी है, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और धर्मगुरु सभी कूद पड़े हैं।